नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम कक्षा 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 55 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। इसके अंतर्गत आज हम मुक्त पतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जिज्ञासा दीदी, पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं नीचे की ओर किस प्रकार आती है। ज्ञान, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी पर वापस गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है, परंतु इसके वेग में लगातार वृद्धि होती है, जिसके कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। इसे स्मॉल जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जी का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण। माना कि किसी वस्तु या पिंड पर पृथ्वी के द्रव्यमान क्रमशः m और कैपिटल M है और पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F है। यदि पृथ्वी उस वस्तु के बीच की दूरी d है, तब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से, जो बेटा हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, F बराबर कैपिटल G m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाया गया बल के परिणाम उसके द्रव्यमान m तथा त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। मुक्त पतन के समय जो त्वरण होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, अर्थात a बराबर g हम मान लेते हैं। तो हो गया अपना F बराबर mg, इसको हम समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर mg बराबर g m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर और g बराबर कैपिटल G m अपॉन डी स्क्वायर। बेटा यहाँ पर जो एम जी बराबर m इंटू एम था, तो m से m कैंसिल हो गया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, और आपका जो बचा वो स्मॉल g बराबर कैपिटल G कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी। जो d का मान है वो r के बराबर हो जाएगा। तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण होगा, जो होगा g बराबर g m अपॉन आर स्क्वायर। बेटा डी स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पर आर स्क्वायर रख दिया है। पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त से अधिक हो जाता है। ये देखिए, जो केंद्र है पृथ्वी का, केंद्र से ध्रुव की जो ध्रुव होते हैं उसकी दूरी कम होती है बेटा, तो इस कारण मान जो होता है अधिक हो जाता है। आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। मुक्त पतन हमारा क्या था बेटा? जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। बेटा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्या होता है, जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण गिरती है तो इस प्रकार के को मुक्त पतन कहते हैं। इसका आंसर हो गया मुक्त पतन का किसे कहते हैं, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। इसका आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ से। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है और इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल जी का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जी का मान ज्ञात करने का सूत्र प्रकलित कीजिए। स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ से हम कर लेंगे बेटा। ये समीकरण यहाँ से हो जाएगा आपका पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण यहाँ से हो जाएगा यह बेटा।
माना कि किसी वस्तु या पिंड पर, ये हमने पहले समझ चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपको बेटा क्वेश्चन नंबर इसका 3 का आंसर। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा आप। तो इसका समीकरण गुरुत्वीय त्वरण के लिए ये समीकरण हो जाएगा, पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है। तो इसका आंसर भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। ये बेटा ये आंसर हो गया। पृथ्वी एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसकी त्रिज्या बढ़ती है, इसके परिणाम स्वरूप जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अधिक हो जाता है। यहाँ से इसका आंसर लिख लेंगे और ये डायग्राम जो बना है ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। इस प्रकार आज की वर्कशीट आपकी पूरी होती है। उम्मीद है आपको वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। बेटा अगर आपको वर्कशीट समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए बेटा।